आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक वस्तु की गति में की अवस्था में दूर समय सारणी निम्नवत है। समय सेकंड तथा दूरी मीटर में हमें दिया। ये हमारा पूरा समय है और ये हमारा क्या है, पूरा दूरी गिवन है। दूरी मीटर में है, समय सेकंड में है। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, पहला ए ऑप्शन क्या है कि त्वरण के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो त्वरण के बारे में हमें बताना है, क्या यह नियत है, बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, ऐसा हमें बताना है। तो थोड़ा सा हम अगर थोड़ा सा इसके बारे में, दूरी और त्वरण के बारे में समझें, जो कि हमारा चाल होता है। चाल क्या होता है, हमारा दूरी परिवर्तन की दर डी, इसको कहेंगे डी एक्स बाई डी टी। अगर ये हमारा एक्स दूरी में है समय, ये हम दूरी को क्या लिखते हैं, एक्स लिख देते हैं। ये समय क्या है, हमारा टी में है। तो हम कहते हैं जो हमारी वेग होता है या चाल होता है, दूरी परिवर्तन की दर होती है। अब यहाँ से अगर इस समय से हम देखें, इस चार्ट में जो हमें दिया है कि हर बार यहाँ दूरी क्या हो रही है, परिवर्तन हो रही है। पहले टी इक्वल टू 0 सेकेंड पे दूरी हमारी क्या थी, 0 थी। टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे हमारा दूरी क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ से हम अगर v1 की वैल्यू देखें तो दूरी क्या है, 1 है। पहले दूरी क्या थी, 0 से 1, दूरी परिवर्तन हुआ और समय क्या हुआ, समय परिवर्तन। dt की वैल्यू देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ से हमारा वेग क्या आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड। अगर हम v2 की बात करें, दूसरे केस में हम देखेंगे कि हमारा समय क्या हुआ, 1 से 2 परिवर्तन हुआ। तो समय कितना परिवर्तन हुआ, d 2 माइनस 1 क्या रहेंगे, dt की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी दूसरे केस में। अगर हम दूरी की बात करें dx की, तो अभी देखेंगे पहले दूरी क्या थी, 1 थी, अब क्या हो गई, 8 हो गई। तो दूरी में परिवर्तन क्या हुआ, 8 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यहाँ से हम वेग देखेंगे 7 मीटर पर सेकंड। एक केस और हम बात करते हैं, अगर v3 की बात करते हैं, v3 में हम टाइम देखेंगे हमारा 3 माइनस 2, v3 हमारा ये हो जाएगा 3 माइनस 2, जो dt होता है समय में परिवर्तन। तो समय कितना हुआ, पहले 2 था अब 3 हो गया। तो समय परिवर्तन में फिर नीचे 1 आएगा। और दूरी देखेंगे, पहले 8 था, अब क्या हो गया, 27 हो गया है। तो यहाँ से अगर 27 माइनस 8 देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 19 आ जाएगा। हम v3 की वैल्यू देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 19 मीटर पर सेकंड। एक और हम दूरी निकाल लेते हैं, तो यहाँ से हम v4 की वैल्यू निकालेंगे। v4 क्या हो जाएगा हमारा, 3 और 4 के बीच में। इस समय हमारा जो समय में परिवर्तन होगा क्या हो जाएगा, फिर 1 सेकंड आ जाएगा, क्योंकि 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा। फिर यहाँ से देखेंगे 65 माइनस 27, 65 ये हमारा 65 माइनस 27 क्या हो जाएगा, ये हमारा v4 होगा। तो 65 माइनस 27 क्या हो जाएगा, 38 आ जाएगा। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से हमारा v4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 38 मीटर पर सेकंड। यहाँ से देखेंगे 38 मीटर पर सेकंड। अगर हम ऊपर से देखें, v1 की वैल्यू क्या थी, 1 मीटर पर सेकंड, v2 की वैल्यू क्या थी, 7 मीटर पर सेकंड, v3 की वैल्यू क्या थी, 19 मीटर पर सेकंड, v4 की वैल्यू क्या थी, 38 मीटर पर सेकंड। जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि हमारा वेग क्या है, ये बढ़ता जा रहा है, वेग हमारा बढ़ता जा रहा है। अच्छा, अब हम त्वरण की बात करते हैं, क्योंकि त्वरण हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। त्वरण क्या होता है, ए। त्वरण क्या होता है, हमारा वेग परिवर्तन की दर। अब यहाँ से हम देखेंगे कि हमारा समय तो परिवर्तन हो ही रहा है, 0 से 1, 2, 3 समय हमारा लगातार बदल रहा है। हम देख रहे हैं वेग भी हमारा बदल रहा है, और वेग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखेंगे पहले वेग पर से पहले हम त्वरण a1 की वैल्यू निकालेंगे। तो इस समय वेग हमारा क्या है, 7 माइनस 1, समय क्या हो जाएगा, समय हमारा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे कि हमारा जो a1 की वैल्यू हो जाएगी वो 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हर एक समय पे हम देखेंगे कि जैसे जैसे वेग बढ़ रहा है तो हमारा त्वरण भी क्या होगा, बढ़ेगा। त्वरण इसलिए बढ़ेगा क्योंकि त्वरण क्या होता है, हमारा वेग परिवर्तन की दर। अब देख पा रहे हैं कि वेग में परिवर्तन पहले 7 था, अगले में क्या हो जाएगा, 19 माइनस 7। तो वेग परिवर्तन बढ़ रहा है। फिर 38 माइनस 19, हमेशा इन दोनों की जो वैल्यू आएगी वेग में जो घटाएंगे, या डी की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा बढ़ती हुई आएगी। तो यहाँ से हम देखेंगे हमारा त्वरण भी क्या होगा, बढ़ता हुआ जाएगा। तो अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें बताना है त्वरण के बारे में, तो त्वरण क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा है, हमेशा त्वरण बढ़ेगा। तो पहले पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, पहले पार्ट का आंसर त्वरण क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा क्यों, क्योंकि हमारा जो वेग है वो बढ़ रहा है, त्वरण बढ़ेगा। त्वरण नियत नहीं रहेगा। त्वरण नियत कब रहता, जब हमारा वेग क्या रहता कि एक समान रेशियो से बढ़ता। मतलब कि वेग अगर बढ़ता हमेशा 7, फिर अगले बार भी 7 का जो इनका डिफरेंस अगर 7 ही आता, तो हमारा क्या कहते कि हमारा त्वरण क्या रहता, नियत रहता। पर अभी पहले 7 आ रहा है, इस केस में इन दोनों का वेग परिवर्तन की दर, अगले में हमारा 19 माइनस 7 क्या हो जाएगा, 12 आ जाएगा। फिर अगले में देखेंगे 7 नहीं आया, 12 आया। तो जो भी वेग परिवर्तन हुआ, 5 का परिवर्तन हुआ। मतलब कि वेग क्या होगा, हमारा परिवर्तन हो रहा है, तो हमारा त्वरण क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। वेग परिवर्तन बढ़ रहा है तो त्वरण भी हमारा बढ़ेगा। ऐसा पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बी में हमें बताया जा रहा है, बी क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, आप वस्तु पर लगने वाले बल के बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। वस्तु पर लगने वाला बल क्या होता है,
द्रव्यमान इंटू त्वरण। अगर हम कहते हैं द्रव्यमान क्या है, नियत होता है, वस्तु का द्रव्यमान हमेशा नियत रहेगा, मान लेते हैं द्रव्यमान नहीं बढ़ सकता। तो इस केस में हम देख पा रहे हैं त्वरण हमारा अगर बढ़ रहा है तो हमारा बल क्या है, डायरेक्टली त्वरण के समानुपाती। अगर त्वरण बढ़ेगा तो हमारा बल भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर त्वरण के बढ़ने से हमारा बल क्या होगा, इस केस में हमारा बल भी बढ़ेगा। त्वरण बढ़ने से हमारा बल बढ़ता है क्योंकि जो बल होता है वो त्वरण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमें दूसरा क्वेश्चन का तो आंसर आसान था कि बल बढ़ेगा, पर पहले क्वेश्चन में हमें समझने वाली बात है कि जो हमारा त्वरण होता है वो हमारा वेग परिवर्तन की दर होता है। अब अगर वेग जो परिवर्तन है वो बढ़ता जा रहा है तो हमारा त्वरण क्या होगा, बढ़ेगा। वेग परिवर्तन बढ़ रहा है, पहले 7 था फिर 12 हो गया, फिर इस केस में 12 से ज़्यादा ही आएगा, 38 माइनस 19 करोगे तो क्या हो जाएगा, 19 आ जाएगा। तो देख रहे हैं वेग परिवर्तन की वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है, पहले 7 थी फिर 12 थी फिर 19 हो रहा है। तो हमारा जो त्वरण होगा क्या होता है, dv/dt। तो अगर देखेंगे dv की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो त्वरण भी क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। ये हमारा पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा। और दूसरे पार्ट में अगर त्वरण बढ़ेगा तो बल भी बढ़ेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।